रूम साफ करते करते श्रीमती जी ने एक बार आवाज लगाई, चाय मिलेगी रेनू? बस आया रेनू। क्या सोचने लग जाते हो चाय चढ़ाकर? कुछ नहीं, बस यूं ही। तुमने तो जैसे चाय उबलते हुए किसी नए दार्शनिक सिद्धांत को खोजने का मन बना लिया। कैसे खोए रहते हो? हाँ, ये लो चाय, बैठो ना। उम्र की ढलान पे काफी आगे निकल आए दोनों। शादी के 40 साल बीत चुके थे। जरा गाना लगाना, लगाओ ना। अब तो ये न्यूज देखने का जी नहीं करता। रवि से बात हुई? सुबह कॉल किया था आपके लाल ने। ठीक है वहाँ? हाँ। हम दोनों दो प्रेमी गाना बज उठा। क्यों मुस्कुरा रहे हो इतना? ये गाना याद है तुम्हें? चाय किसी रंगत उसके चेहरे पर फैल गई। उस इस उम्र में भी शर्म से झुक रही उसकी आंखें छुपाए गए असीम प्रेम की झलकियों को दिखला रही थी। वो जो अक्सर ढलती उम्र के साथ इस जीवन यात्रा में गाड़ी में कहीं पीछे बैठ जाता है। जिम्मेदारी आगे। याद कैसे ना होगा रेनू? उन दिनों की बड़ी याद आती है। शादी की अगली सुबह ही तुम यहाँ आए थे नौकरी को, और ट्रेन में खिड़की पे सामने सामने बैठ तुमने ये गाना गाया। फिर गाओ ना। रमा बाबू के चेहरे पे वो मुस्कान थी जो नए प्रेमी को प्रेमी से भी पहली बार बाहर मुलाकात करने पे होती है। हम दोनों दो प्रेमी छोड़ चले दुनिया की हम सारी रस्में तोड़ चले। हम प्रेम ऐसा ही होता है, और जिंदगी भी हल्की हल्की आंच पे पकने वाला प्रेम कड़क चाय की तरह होता है। धीरे धीरे खोलने से घुलने वाली चीनी जब सारे दूध में फैल जाती है तो पत्ती डाल उसमें रंग पैदा किया जाता है। प्रेम भी कुछ ऐसा ही होता है। हल्के हल्के गुलाबी रंग, नारंगी, लाल, और वो उफन पड़ता है और फिर शांत हो जाता है। प्रेम में भी एक अवधि होती है जब वो उफान पर होता है। फिर कृत्रिम रंग उफान बनाए भी जाते हैं। सुनो ना, गुलाब कुमला रहे हैं, इतनी धूप हो रही है, गमलों को थोड़ी छांव में रख दो। रमा बाबू को पूरी उम्र सुनोजी कहकर ही बुलाया गया। इस सुनोजी के प्रत्युत्तर में आया रेणु की आवाज ही से जैसे प्रेम की पूर्णता थी। नाम तो रेणु था, पर रेणु में जो मिठास थी वो थी प्रेम। इश्क की छाव मांगता है, प्रेम स्थिरता चाहता है। वो प्रियतम का साथ के साथ निश्चित आजादी भी इच्छा रखता है। गुलाबों के गमलों को ठीक करते रमा बाबू को जाने क्या सूझा। रेणु, पीछे घूमो जरा। क्या हुआ? सवाल छोड़ो ना, अरे बोलो तो। घूमोगी या नहीं? ये लो। अरे, अरे आज भी तुम मधुबाला लगती हो। बालों में गुत्थे लाल गुलाब की खूबसूरत सी से ज्यादा आज रेणु का चेहरा खूबसूरत था। बार बार आईने में उस गुलाब को देख रेणु का चेहरा मानो गुलाब ही हुआ जा रहा था। प्रेम में ऐसी अनिश्चितता अनायास ही किए प्रयास ही तो है कहानियों को जन्म देते हैं। वो कहानियां जो जाने कितने जन्म याद रखती है। सुनो जी, आया रेनू, जरा ये बक्सा उतार दो। अरे अब या क्या तुम्हें सूझी? सारे घर की सफाई करवा लो तुम हमसे। तुमको ना कर रही हूँ, मैं खुद कर लूंगी, तुम बस उतार दो ना। अच्छा बाबा, ये लो। पुराने बक्से टाइम मशीन होते हैं, उन्हें खोलते ही आप उस दौर में पहुंच जाते हैं जहां जिंदगी आपके कुछ और करीब थी। कई बार ये टाइम मशीन खुद जानबूझकर खोले जाते हैं। ये क्या है? खुद पढ़ लो। अरे ये कहाँ थे? बक्से में। हाँ का? हाँ क्या? मेरी प्यारी रेनू, यहाँ आए महीना भर हो गया, अब तुम्हारे बिना मन ना लगता। फिक्र ना करना, जल्द आऊंगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे दिए लड्डू अब खत्म हो गए हैं। तुम्हारे हाथ की चाय भी तलब होती है। मैं प्रेम लिखना नहीं जानता रेनू, वरना बताता कि कितना प्रेम है तुम्हारा रमाकांत। रेनू, हूँ, आई लव यू। धत पगला गए हो? अरे तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं करती तो दिल नहीं करती तो 40 साल नाहक झेलती तुमको। रमा बाबू के चेहरे पे मुस्कान तैर पड़ी। चाय बनाओगी? खत का जमाना भी गजब का था। प्रेम वाहकों का दौर, वो दौर कभी इतिहास में पढ़ा जाएगा। किसी प्रेमी ने सोचा होगा उनके लिए तो विश्व की सबसे बड़ी खोज थी जो उनके प्रियतम का हाल उन तक ले आती थी। खत प्रेम का मूर्त रूप थे। चाय की चुस्कियों के साथ प्रेम को दोबारा उफान लेते देखा रमा बाबू के लिए एकदम नया अनुभव था। पुरानी एल्बम में एक दूसरे की अजीब तस्वीरों को मुस्कुरा रही रेणु ने अनुभव किया। जब यादें सुखद हो, प्रेम खिलखिलाता है। सुनो जी, आया रेनू।